तो टॉपिक क्या है? टॉट ऑन अ करंट कैरिंग रेक्टेंगुलर लूप इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। जब इस टॉपिक को समझ लेते हैं तो इलेक्ट्रिक मोटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है। तब हमें सब समझ में आ जाता है कि ये जो सीलिंग फैन है, इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होते ही ये घूमने क्यों लग जाता है। घुमाने का काम करता कौन है? टॉर्क। तो ये सिंगल लूप है और इलेक्ट्रिक फैन के अंदर जो इलेक्ट्रिक मोटर होती है उसमें बहुत सारे ऐसे लूप्स होते हैं, तो टॉर्क का इफेक्ट और ज्यादा हो जाता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। यस गाइस, पैरेलल इतना बना लो पहले आप, नहीं तो बहुत कुछ इसमें हो जाएगा, आपको कॉम्प्लिकेटेड लगेगा। इतना हो जाना चाहिए। और आपके लिए एक इंस्ट्रूमेंट पहले दिखा दूं, इसको हम बहुत यूज लेंगे। 3D डायग्राम होगा उसको समझने के लिए। आपको ये दिख रहा है कुछ ABCD? यस हेलो, सर। है ना? तो अभी मैं ये मार्किंग भी करने वाला हूँ। ये डॉटेड लाइन जो दिख रही है ना बीच में, ये होती है रोटेशनल एक्सिस, जिसके अबाउट ये कॉइल घूमती है। सब बात करेंगे, बट पहले डायग्राम की बात कर ले। तो इसमें हमने ABCD, ठीक है। लेट इस रेक्टेंगुलर कॉइल की विड्थ है D, इस रेक्टेंगुलर कॉइल की लेंथ है L, है ना? A से B तक लेंथ L और B से C तक विड्थ, तो विड्थ लेंथ रोटेशनल एक्सिस। तो अब वो टॉपिक आपको याद दिला दूं जो इसमें काम आएगा। बहुत सारे आएंगे, बट सबसे ज्यादा जो यूज आएगा वो टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। Fm इक्वल टू आई एल क्रॉस बी। मैग्नीट्यूड की बात करें तो Fm इक्वल टू आई एल बी साइन थीटा। थीटा क्या होता है? थीटा इज द एंगल बिटवीन क्वेश्चन मार्क। थीटा इज द एंगल बिटवीन क्वेश्चन मार्क। तो पूछते हैं भाई, कोई है ना बोले नहीं, पूछते हैं किसी से। अभिषेक गुप्ता, आप बता देंगे शायद। यस अभिषेक गुप्ता, यस सर। थीटा इज द एंगल बिटवीन क्वेश्चन मार्क। बताइए। पुराना सर टॉपिक है ना, अभी काम आएगा इसलिए इसको मैं थोड़ा सा रिवाइंड कर रहा हूँ। बताइए। सर लेंथ वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड। तो अब म्यूट कर लें, बिल्कुल ठीक है ना। तो लेंथ वेक्टर हमेशा करंट के अलाउंग होता है। तो यहाँ पे आपको 4 कंडक्टर्स दिखने चाहिए। AB एक कंडक्टर है, BC एक कंडक्टर है, ये जो गैप है इसको नेग्लिजिबल मानते हैं। CD कंडक्टर है, DA कंडक्टर है। 4 कंडक्टर्स हैं जिसमें से 2 कंडक्टर की लेंथ तो L है, AB की और CD की। 2 कंडक्टर हैं जिनकी लेंथ B है, BC की और ऊपर DA की, ठीक है। और ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, I करंट फ्लो हो रहा है सभी में, है ना। 4 कंडक्टर्स हैं, सभी में सेम करंट है, I करंट फ्लो कर रहा है। और कहाँ पर रखे हुए हैं ये कंडक्टर? यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B में, है ना। यहाँ पर एक जगह बता देता हूं मैं, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड है इस डायरेक्शन में, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B। आप एक जगह एरो लगा दें, तो N से H की तरफ होता है। तो इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में 4 कंडक्टर्स हैं। रेक्टेंगल के 4 साइड्स एक्चुअल में क्या है? मेटल के वायर्स हैं, एक लूप है, ठीक है। तो इस फॉर्मूले को हम यूज लेंगे। हाँ, अब बात करें Fm की डायरेक्शन की। तो डायरेक्शन के लिए कौन बता सकता है, पूछते हैं। तो डायरेक्शन के लिए बताइए अर्पिता, आपका नाम ऊपर था दिख गया। Fm की डायरेक्शन के लिए हम क्या करते हैं, कैसे पता लगाते हैं, कौन सा रूल यूज लेते हैं Fm की डायरेक्शन के लिए? हमें ये पता लग गया थीटा क्या होता है, L वेक्टर B वेक्टर के बीच का एंगल होता है। Fm की डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे अर्पिता? जल्दी जल्दी, मैं एक से पूछ रहा हूँ, रिवाइज सबका हो रहा है, क्योंकि ये चीज बिल्कुल पक्की होगी तो आपको प्रॉब्लम ही नहीं आएगी टॉपिक में।
करीना तिलोकानी, वेरी गुड। यस अर्पिता, आवाज ही नहीं आ रही क्या? हेलो, आ रही है सर। चलिए किसी और से, सबको आ रही है अर्पिता को छोड़कर। चलिए आप बताइए इधर से, खुशी शर्मा, एफएम की डायरेक्शन कैसे पता लगाएंगे? खुशी शर्मा फटाफट बता दो, एफएम की डायरेक्शन हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड कैसे रूल। पता लगाएंगे? फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। अगर थीटा 90 डिग्री होता है तो, अगर थीटा 90 डिग्री होता है तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, करेक्ट। अगर थीटा 90 डिग्री नहीं हो तो, है ना, आधा तो सही बता दिया आपने। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल होता है, हमने किया था कब? जब थीटा 90 डिग्री होता है। याद आया ना, मैंने कहा फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल कब यूज लेते हैं? जब थीटा 90 डिग्री होता है, तीनों फिंगर्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। और बताइए चिरायु, चिरायु गौर, एफएम की डायरेक्शन। अगर थीटा 90 डिग्री नहीं हो तो एफएम की डायरेक्शन कैसे पता लगाओगे? फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल तो थीटा 90 पर काम कर जाता है। राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल, वेरी गुड, है ना। दो बातें हैं, राइट हैंड थंब रूल या कॉर्क स्क्रू रूल। 11th में है ना, किसी भी क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन कैसे पता लगाते हैं हम? राइट हैंड थंब रूल से, राइट हैंड थंब रूल से। कॉर्क स्क्रू रूल दोनों एक ही बात है, राइट हैंड थंब रूल से। अब कैसे पता लगाते हैं? फर्स्ट वेक्टर से सेकंड वेक्टर की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स बैंड करते हैं। एल क्रॉस बी है ना, तो एल वेक्टर को देखेंगे आप लोग, बी वेक्टर को पता लगाएंगे किधर है। एल वेक्टर से बी वेक्टर की तरफ फिंगर्स बैंड करेंगे और थंब आपको क्या बताएगा? मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन उस वायर पर, उस करंट कैरिंग कंडक्टर पर। तो सही बात है ना। तो दो बातें क्लियर कर दी मैंने। थीटा क्या होता है? दोनों के बीच का एंगल, ठीक है। एफएम की डायरेक्शन कैसे पता लगाते हैं? आइदर यूजिंग राइट हैंड थंब रूल और यूजिंग कॉर्क स्क्रू रूल। और अगर थीटा 90 डिग्री हो तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी है ना। फ्लेमिंग्स काफी यूज ले लिया, कल हमने खूब यूज लिया था इसको, ठीक है। तो कुछ बातें मैंने आपकी क्लियर कर दी। डायग्राम में अब हम एक एक कंडक्टर पर फोर्स बताने वाले हैं, है ना। देखिए फोर्स मैं कैसे लिखूंगा, एफ ए बी, है ना, एफ बी सी, एफ सी डी और एफ डी ए। आप बात को समझ गए होंगे। सबसे पहला कंडक्टर हम ले लेंगे ए बी कंडक्टर। ए बी कंडक्टर पर फोर्स, फिर डी सी पर, फिर डी ए पर और फिर, है ना, लास्ट में डी ए पर, ठीक है। तो ये फोर्सेस पता करते हैं, है ना, ये फोर्सेस पता करते हैं। तो सबसे पहले डायग्राम के बाद नीचे लिखना स्टार्ट कर दीजिए। लिखिए, कंसीडर अ रेक्टेंगुलर लूप ABCD. Consider a rectangular loop ABCD which placed in फटाफट लिखिए, which placed in यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B, है ना। ये लैंग्वेज पूरा करके इस इंस्ट्रूमेंट से हम 3D में समझेंगे कि कैसे घूमता है ये। छोटी सी बात है, ज्यादा लेंथी नहीं है। विच प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड B as its axis, ये जो डॉटेड लाइन है ना, as its axis is perpendicular to the direction of magnetic field, as its axis is perpendicular to the direction of magnetic field, full stop। हो गया यहां तक। तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है लेफ्ट टू राइट और लूप की एक्सिस है वर्टिकल। इसका मतलब एक्सिस नॉर्मल है मैग्नेटिक फील्ड की। आगे लिखिए, आई बी बी इलेक्ट्रिक करंट flowing through
the loop as shown in figure. I be the electric current. I be the electric current flowing through the loop. Flowing through the loop as shown in figure. As shown में इसलिए बोलते हैं क्योंकि हमें एंटी क्लॉकवाइज करंट दिख रहा है, हमने एंटी क्लॉकवाइज दिखाया है, क्लॉकवाइज भी ले सकते हैं। तो एज शोन इन फिगर, तो एग्जामिनर आपके डायग्राम को देखेगा कि आपने करंट कैसा दिखाया है। एज शोन इन फिगर, अगेन फुल स्टॉप। हो गया यहां तक? लिखिए, मैग्नेटिक फोर्स ऑन magnetic force on AB conductor. Magnetic force on AB conductor. FAB. Magnetic force on AB conductor. FAB. फॉर्मूला आपको अभी अभी बताया था, एफ एम इक्वल टू क्या होता है, आई एल क्रॉस बी। तो आई करंट है इसमें, ये लीजिए वेक्टर लगा देता हूं, आई एल क्रॉस बी। ठीक है, अब मैग्नीट्यूड एफ ए बी इक्वल टू आई एल बी साइन 90 डिग्री। 90 डिग्री बताने की जरूरत है क्या? 90 डिग्री या कुछ एक दो बता दो। 90 डिग्री डाइजेस्ट हो रहा है? यस सर। क्योंकि एल वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का एंगल होता है थीटा, और वो थीटा मैंने 90 डिग्री लिख दिया। तो आपको डायग्राम देखना पड़ेगा ए बी कंडक्टर। तो ए से बी तक ये जो कंडक्टर है, इसमें करंट की डायरेक्शन हमें डाउनवर्ड दिख रही है, तो एल वेक्टर को आप डाउनवर्ड ले लेंगे, यहां ले लेंगे एल वेक्टर को। देख लिया सभी ने? ये है एल वेक्टर मार्कर के पॉइंट की तरफ, और बी वेक्टर कहाँ है? लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट। तो इनके बीच का एंगल हो गया 90 डिग्री। साइन 90 मैंने 1 कर दिया। यस, आप बता दो यश गर्ग, एफ एम की डायरेक्शन, सॉरी एफ ए बी है ना, इस फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी? बहुत इजीली बता सकते हैं, कल खूब प्रैक्टिस कर ली। आपकी तरफ है ना, परपेंडिकुलरली टुवर्ड्स यू, यही कह रहे हैं ना आप? यस है ना। फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज ले सकते हैं। आपको थीटा 90 दिख रहा है ना, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज ले सकते हैं। तो लेफ्ट हैंड पहली बात, तो करंट को करते हैं आप मिडिल फिंगर से, डू नॉट, 4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड को बता रहा है। अब ये थंब जो है फोर्स की डायरेक्शन को बता रहा है। तो किस कंडक्टर के लिए बता रहा हूं मैं? ए बी कंडक्टर के लिए। करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, तो ऑटोमेटिकली थंब बताता है मुझे फोर्स की डायरेक्शन टुवर्ड्स यू। तो यहाँ पर टुवर्ड्स यू कैसे बताता हूं मैं? परपेंडिकुलरली आउटवर्ड कैसे बताते हैं, है ना। इक्वेशन 1 डॉट बता रहा है एफ ए बी की डायरेक्शन, और मैग्नीट्यूड है आई एल बी। चलिए, हो गया ये काम। आपको डायग्राम में यहां पर एक डॉट लगाना है, एक एरो लगाना है, और एरो के यहां लिखना है एफ ए बी। ये एरो बता रहा है परपेंडिकुलरली आउटवर्ड, दिखना चाहिए आपको। डॉट ए बी पर है, एफ ए बी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है। मैग्नीट्यूड इक्वेशन 1 में दिख रहा है। चलिए बीसी की बात करते हैं, है ना। कंडक्टर ए बी हो गया। मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर BC, on BC conductor. Magnetic force on BC conductor. तो BC दिख रहा है आपको, BC दिख रहा है। तो मैं फॉर्मूला लिखता हूं पहले तो, FBC मैग्नेटिक फोर्स ऑन BC कंडक्टर। I करंट है, कोई इश्यू नहीं है, सभी कंडक्टर्स में करंट सेम है। ब्रैकेट में
ब्रैकेट में देखो मैंने क्या किया, आप कहेंगे हाँ बात तो सही है, क्योंकि BC की लेंथ कितनी है, स्मॉल b लिखी है मैंने, BC की लेंथ है ना, तो स्मॉल b वेक्टर, कसम मत खा लेना कि एल वेक्टर ही होता है। यहाँ अगर a होता तो मैं a वेक्टर लिख देता, यहाँ अगर x होता तो मैं x वेक्टर लिख देता, BC की जो भी लेंथ होगी वही लिखना पड़ेगा। b वेक्टर, स्मॉल b वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी, बताओ वैभव, वैभव क्लास में है ना? तो आपसे क्वेश्चन थोड़ा सा अजीब पूछ लिया मैंने। यस वैभव, आवाज आ रही है, जल्दी बताओ। हाँ आवाज आ रही है, आवाज आ रही है। मैं आपके लिए थोड़ी सी हेल्प कर रहा हूँ। ये जो कंडीशन है ना, ये है जब लूप बिल्कुल आपके सामने है, और अब जो डायग्राम में बना हुआ मैं उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ, इसको डायग्राम में जो बना हुआ है इसको उसके अकॉर्डिंग कर रहा हूँ। तो ये कुछ ऐसा है, ठीक है, ये कुछ ऐसा है, 3D में है ना, तो आपको डायग्राम से आप मैच कर सकते हो। एक तो होता है बिल्कुल आपके सामने, बट उसको थोड़ा सा घुमाया हुआ है हमने, है ना, घुमाते ही अब आप सोचिए, तो इस BC में करंट की डायरेक्शन आपको दिख रही है, और करंट की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग स्मॉल b वेक्टर की डायरेक्शन क्या होगी। थोड़ा सा इस बात को यूज ले लेना, नहीं तो बोलोगे कैसे आप, है ना, x y z। अब बताइए, तो x एक्सेस के अलॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, और AB CD y एक्सेस के पैरेलल है। अब आप अगर कुछ सोच पा रहे हैं तो ये कंडीशन है ना, ऐसी कुछ कंडीशन है, बताइए BC में करंट की डायरेक्शन क्या है, कोई भी बताना चाहे। चलिए BC में करंट की डायरेक्शन मतलब स्मॉल b वेक्टर की डायरेक्शन किधर है, तो अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो AD और BC है, AD और BC है, AD और BC है, ये किस प्लेन के पैरेलल है। तो ये जो XZ प्लेन है ना, XZ प्लेन के पैरेलल होती है ये साइड, बताइए, ये वाली साइड और ये ऊपर वाली साइड XZ प्लेन के पैरेलल है। XZ प्लेन वो है जिसपे हम बैठते हैं, खड़े होते हैं, चलते हैं, XZ प्लेन। और लूप इस तरह से जैसा आपको सामने दिख रहा है, तो AB CD तो परपेंडिकुलर कंडक्टर्स है किसके, XZ के परपेंडिकुलर कंडक्टर्स हैं, CD भी और AB भी। बट BC और AD की बात करें तो ये XZ प्लेन के पैरेलल कंडक्टर्स। ट्रू, यस नो, इतना बता दो पहले तो। यस सर। BC AD ये XZ प्लेन जो होता है उसके पैरेलल कंडक्टर्स हैं। तो अभी आपको रेक्टेंगल दिख रहा है क्योंकि सामने है। अब मैं इसको थोड़ा सा घुमा रहा हूँ, उस मार्कर बोर्ड पर जो डायग्राम है उसके अकॉर्डिंग इसको सेट करते हैं। ये मैंने इसको थोड़ा घुमा दिया। ऐसी कुछ कंडीशन है अभी, यस ऐसी कुछ कंडीशन है, ऐसी कुछ कंडीशन। तो इसमें मुझे करंट की डायरेक्शन, अब ये जो BC आपको दिख रहा हो तो बताओ, इस शीट में ये B है और ये C है। तो BC में करंट की डायरेक्शन के लिए मैं इस मार्कर को यूज ले रहा हूँ, बिल्कुल उसके पैरेलल कॉन्साइड कर दिया मैंने, आप देख सकते हैं। BC में करंट की डायरेक्शन को कौन बताएगा, कि मार्कर बताएगा। तो ये मार्कर की जो डायरेक्शन है ना वो इस साइड में जा रही है, इस साइड में मतलब, इस साइड में मतलब यहाँ पर आप 3D में देख सकते हैं। BC की डायरेक्शन कुछ इधर है, ये एक्स एक्सिस, BC की डायरेक्शन कुछ इधर है, स्मॉल b वेक्टर। ओके, अगर सामने देख लें, पुराना थोड़ी देर के लिए भूल जाएं, सामने देख लें, ये है रेक्टेंगुलर लूप। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कहाँ है, तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है एक्स एक्सिस के अलोंग, मैग्नेटिक फील्ड है पैरेलल टू एक्स एक्सिस। अगर ये रेक्टेंगुलर लूप जैसा आपको अभी दिखा रहा हूं ऐसा होता, तो ये देखिए, ये जो मार्कर है ना, इसमें ये जो पॉइंट है मार्कर का, ये होता है स्मॉल b वेक्टर, और स्मॉल b वेक्टर कैपिटल B वेक्टर पैरेलल होते इस कंडीशन में, इस कंडीशन में। बट इसको हमने थोड़ा इंक्लाइन किया हुआ है, इंक्लाइन करते ही
है ना, लूप के साथ स्मॉल बी वेक्टर भी घूमता है। तो जैसे इसको मैंने थोड़ा घुमा दिया, तो अब ये जो स्मॉल बी वेक्टर है ये एक्स एक्सिस से थीटा एंगल बना रहा है, ये एक्स एक्सिस से कुछ एंगल बना रहा है, और एक्स एक्सिस से एंगल बना रहा है, इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड से भी ये उतना ही एंगल बना रहा है। तो स्मॉल बी वेक्टर एक्स जेड प्लेन के पैरेलल है। दूसरा, स्मॉल बी वेक्टर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है। अब ये थीटा पीछे की तरफ भी हो सकता है, ये थीटा आपकी तरफ भी हो सकता है, ठीक है। तो स्मॉल बी वेक्टर थीटा एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस से। जैसे ये वाला एरो आपको आपकी तरफ दिख रहा है ना, हो सकता है स्मॉल बी वेक्टर इसका ले तो ये जस्ट थीटा एंगल तो बनाएगा, बट पीछे भी हो सकता है। तो आपको ज्यादा बेटर लगेगा ये वाला। तो आप एरोज देख लें, ये जो करंट की डायरेक्शन है इसका एरो दिखाई दे रहा है, और ये जो स्मॉल बी वेक्टर है इसका एरो आपको दिखाई दे रहा है। ये दोनों मैग्नेटिक फील्ड से, अभी आपसे डायग्राम में भी कुछ काम करवाया जाएगा। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, और ये है स्मॉल बी वेक्टर करंट के अलोंग। तो यहाँ पर ये जो एंगल दिख रहा है आपको थीटा, इस थीटा की बात कर रहा हूं मैं। थोड़ा इसको बड़ा कर देता हूं। आप लोग अपने अपने डायग्राम में एक एंगल आपको बनाना है थीटा, कहाँ बनाना है, कैसे बनाना है वो देख लें। दिस इज मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर, कहीं पर भी लेफ्ट टू राइट है। बीसी कंडक्टर में करंट है बी से सी की तरफ, इसलिए स्मॉल बी वेक्टर भी कहाँ होगा, बी से सी की तरफ। दिस इज द एंगल थीटा, दिस इज द एंगल थीटा। ऊपर भी दिखा सकते हैं। तो ये थीटा बता दे पहले तो आप। हो गया थीटा? यस सर। थीटा हो गया। चलिए मुझे बताइए, अगर रेक्टेंगुलर लूप इस कंडीशन में होता, है ना, बनाना नहीं है आपको, मैं इरेज कर दूंगा इसको, आपको जस्ट थीटा बनाना है। ये एन और ये एस है ना, मैग्नेट का नॉर्थ पोल, मैग्नेट का ये साउथ पोल है, और ये है ए बी सी डी। इसका मतलब ये जो रेक्टेंगुलर लूप है जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है, ये रेक्टेंगुलर लूप कहाँ पर है, मार्कर बोर्ड के प्लेन में है, और ये होगी बीसी की डायरेक्शन, और यही होगी स्मॉल बी वेक्टर की भी डायरेक्शन, और मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर ही है। इस कंडीशन में वो थीटा कितना होता, 0 डिग्री। नीचे वाले डायग्राम में ये थीटा कितना होगा, तो नीचे वाले डायग्राम में थीटा कितना होगा, 0 डिग्री। तो ये मैं कह रहा था कि अगर नीचे वाली कंडीशन को दिखाना है तो मैं आपको सामने इस तरह से दिखाऊंगा, पूरा रेक्टेंगल दिखता है, और ऊपर वाली कंडीशन के लिए सिचुएशन चेंज हो जाएगी, सिचुएशन थोड़ी चेंज हो जाएगी, इंक्लाइंड हो जाएगा थोड़ा सा, आप देख सकते हैं इंक्लाइंड हो जाता है इस तरह से। तो ये जो बीसी है इसमें मैग्नेटिक फील्ड के से कुछ एंगल बना रहा है, कौन, ये स्मॉल बी वेक्टर। चलिए और बात करेंगे जब हम एडी पर आएंगे। चलिए, तो फॉर्मूला आपने लिख लिया, यहीं तक किया था ना, यहीं तक किया था, यहां पर वेक्टर लगाना था। अब मैग्नीट्यूड लिख लें, एफ बी सी इक्वल टू आई स्मॉल बी कैपिटल बी साइन थीटा। डायग्राम में थीटा आपने दिखाया है, ये वही थीटा है। स्मॉल बी वेक्टर कैपिटल बी वेक्टर के बीच का एंगल, और वो भी किस कंडक्टर के लिए, बीसी कंडक्टर के लिए है ये। अब कोई एक मुझे डायरेक्शन बताएगा, कौन बताएगा, एफ बी सी की डायरेक्शन कौन बताएगा, चिरायु बता रहा था ना, राइट हैंड थंब रूल से पता लगा सकते हैं। अगर थीटा 90 हो तो फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से, और थीटा 90 नहीं हो तो आपके पास राइट हैंड थंब रूल है, राइट हैंड थंब रूल है। बताइए एफ बी सी की डायरेक्शन कौन बताएगा, ये बहुत बड़ी बात नहीं है। सर क्रॉस। एफ बी सी की डायरेक्शन क्रॉस बता रहे हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था बीसी जो है कंडक्टर वो किसके पैरेलल है,
एक्स जेड प्लेन के पैरेलल है, पहली बात। दूसरा, बी वेक्टर कहाँ है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो आपको स्मॉल बी वेक्टर से कैपिटल बी वेक्टर की तरफ राइट हैंड की फिंगर्स बैंड करनी है ना। तो मैं आपको इस ब्लू मार्कर से, इस ब्लू बॉल पेन से बता रहा हूं स्मॉल बी वेक्टर की डायरेक्शन, है ना। स्मॉल बी वेक्टर की डायरेक्शन को बता रहा है ये ब्लू बॉल पेन। और मैग्नेटिक फील्ड के लिए मैं ये मार्कर यूज ले रहा हूं, ये है बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल। अब आपको थोड़ा सा देखना है, ये ब्लू बॉल पेन मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा है, मार्कर, है ना। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को कौन बता रहा है, मार्कर। और ब्लू बॉल पेन स्मॉल बी वेक्टर की डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है। अब आप स्मॉल बी वेक्टर से कैपिटल बी वेक्टर की तरफ फिंगर्स बैंड करो, और ये दोनों कहाँ हैं, एक्स जेड प्लेन के पैरेलल है, एक्स जेड प्लेन के पैरेलल है। तो ब्लू बॉल पेन पीछे है और मार्कर बिल्कुल एक्स एक्सिस के पैरेलल है। तो आपको किसकी डायरेक्शन मिलेगी, एफ एन की। चलिए, किसी ने आंसर बताया था, वापस बताओ, आंसर आप ही को बताना है, मैंने थोड़ी सी हेल्प कर दी। बताइए, एफ एम की डायरेक्शन बताइए, जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ भाई, कुछ करेक्शन की जरूरत है क्या, मुझे ऐसा लग रहा है। नॉर्मली, सॉरी, परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड, वर्टिकली डाउनवर्ड। रीजन है ये स्मॉल बी वेक्टर, डायग्राम में भी दिख रहा है, ऊपर भी दिखाया है मैंने, स्मॉल बी वेक्टर इधर भी दिखाया, इधर भी दिखाया, ताकि 3D में आप समझ जाएं। तो स्मॉल बी वेक्टर के लिए ब्लू बॉल पेन और मैग्नेटिक फील्ड के लिए ये मार्कर। तो जब आप राइट हैंड की फिंगर्स को ब्लू बॉल पेन से मार्कर की तरफ बैंड करेंगे इस तरह से, है ना, तो थंब कहाँ जा रहा है, नीचे की तरफ। तो इसकी डायरेक्शन होगी वर्टिकली डाउनवर्ड। इक्वेशन 2, यहां पर थीटा बिल्कुल ठीक है, क्रॉस प्रोडक्ट में साइन ही आता है। ओके, नेक्स्ट अब आता है सीडी का नंबर। अब आपको प्रॉब्लम नहीं होगी कि दो कंडक्टर्स का काम हो गया, तो इनके सामने वाले कंडक्टर्स की बात करते हैं। फटाफट लिखिए, मैग्नेटिक फोर्स ऑन सीडी कंडक्टर, मैग्नेटिक फोर्स ऑन सीडी कंडक्टर। सीडी कंडक्टर, एफ सीडी इक्वल टू, बिल्कुल ऐसे ही लिखूंगा, आई एल क्रॉस बी, आई एल क्रॉस बी, पहली बात। दूसरी बात, वेक्टर प्रोडक्ट ओपन करेंगे, तो वेक्टर प्रोडक्ट ओपन करेंगे तो एंगल 90 डिग्री है इसमें, ट्रू। सीडी के लिए एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि सी से डी की तरफ करंट जा रहा है ऊपर, तो एल वेक्टर की डायरेक्शन होगी वर्टिकली अपवर्ड। मैग्नेटिक फील्ड आपको पता है हॉरिजॉन्टल है, तो यहां पर तो वेक्टर नहीं लगाना था। एफ सी डी इक्वल टू आई एल बी, साइन 90 बंद कर दिया, बंद कर दिया। हो गया यहां तक। इसमें मयंक है क्या क्लास में, मयंक, यस, मयंक भाटी, यस नो, आवाज आ रही है मयंक भाटी, फिर जल्दी बोल दिया करो। या जूम की सेटिंग में माइक को परमानेंटली म्यूट किया हुआ है। मयंक आवाज आ रही क्या, पता नहीं क्या है प्रॉब्लम। मैं आपसे ये पूछ रहा हूं, इस एफ सीडी की डायरेक्शन क्या होगी, सीडी कंडक्टर पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी। 90 डिग्री वाला केस है ना, तो आप फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल यूज ले सकते हैं, या कोई भी बताइए मुझे क्या होगी। क्रॉस, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। इक्वेशन नंबर 3 क्रॉस। रीजन, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, एक ही बार में सेट हो गया। ये मिडिल फिंगर जा रही है ऊपर की तरफ, मतलब करंट के अलोंग,
4 फिंगर मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, तो थंब जा रहा है अंदर की तरफ, ठीक है, अंदर मतलब क्रॉस, परपेंडिकुलरली इनवर्ड मींस क्रॉस। लास्ट, अब बात करते हैं एडी की, एडी कंडक्टर, जल्दी। तो एडी कंडक्टर में करंट आ रहा है आपको डी से ए की तरफ, है ना, डी से ए की तरफ। तो ये जो ऊपर आया था ना जेड एक्सिस, तो ये जो स्मॉल बी वेक्टर है, ये स्मॉल बी वेक्टर किसके लिए है, दिस इज फॉर बीसी, और इसके एग्जैक्टली अपोजिट हो जाएगा बी वेक्टर। किसका बी वेक्टर, ऊपर वाले कंडक्टर का अपोजिट है ना, देख लीजिए ये करंट और ये करंट अपोजिट है 180 डिग्री, तो ऊपर वाला जो बी वेक्टर था उसके बिल्कुल अपोजिट होगा। तो यहां लिख देता हूं मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर डी ए, डी ए, मैग्नेटिक फोर्स ऑन कंडक्टर डी ए। तो क्या होगा, एफ डी ए टू आई स्मॉल बी क्रॉस कैपिटल बी। नेक्स्ट डी ए आई बी कैपिटल बी साइन, कोई बताएगा साइन क्या होगा? भाई मुझे ये ब्लूटूथ हटाना पड़ेगा, ये डिस्चार्ज हो जाएगा। क्या होगा, एंगल कितना? अभी अभी कह रहा था ना, स्मॉल एक्स एक्सिस के अलॉन्ग है मैग्नेटिक फील्ड, 180 माइनस, और बिल्कुल सही सोच रहे हैं। अब मैं इस ऊपर वाले डायग्राम को कर रहा हूं किसके लिए, एडी के लिए। तो एडी में करंट की डायरेक्शन कुछ इधर है, बी वेक्टर इधर होगा, मैग्नेटिक फील्ड कैपिटल बी इधर है, तो ये पूरा जो एंगल होगा ना ये होगा 180 माइनस थीटा। और साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन 180 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा ही होता है। तो आराम से समझना, इसलिए हम इस क्लास का आज रिकॉर्डिंग भी कर रहे हैं, सेंड कर देंगे। तो बीसी में करंट बी से सी की तरफ है, इसलिए स्मॉल बी वेक्टर आपको दिख रहा है इस एरो के अलोंग। अपोजिट जो कंडक्टर है डी ए, इस डायरेक्शन डी से ए की तरफ है, मतलब एंटी पैरेलल, अपोजिट है, बिल्कुल अपोजिट है। तो अपोजिट है तो इसका मतलब अपोजिट इधर होगा। वहां पर हमने देखा था थीटा था, यहाँ एंगल थीटा था, तो ये छोटा सा एंगल भी थीटा होगा, और ये होता है 90 डिग्री। तो आपको दिख गया टोटल एंगल क्या होगा 180, कुछ गड़बड़ है ना, ये एंगल थीटा कैसे हो जाएगा, तो दिस एंगल इस थीटा, ऑपोजिट एंगल ही होते हैं सेम। तो अगर ये थीटा क्या होगा और ये बचा हुआ एंगल क्या होगा, बिल्कुल सही 180 माइनस थीटा, ठीक है। तो एक बार बात समझनी है, फिर एग्जाम में तो आपको ये बिल्कुल समझी हुई बातें याद रहती है। तो क्या लिखें, एफ बी ए इक्वल टू आई बी कैपिटल बी साइन थीटा। मैं चेक कर लेता हूँ ये आपको दिख भी रहा है या नहीं, तो थोड़ा सा इसको दिख रहा है ना, एफ बी ए इक्वल टू आई बी साइन थीटा। इसकी डायरेक्शन क्या होगी हमें डायग्राम में दिखानी है। तो इक्वेशन 4 में एफ बी ए की डायरेक्शन क्या होगी, आवाज आ रही है स्टूडेंट्स, आवाज आ रही है? यस सर। मैं थोड़ा सा ये ब्लूटूथ हटा, और हेलो, अभी आवाज आ रही है? सर बहुत धीरे आ रही है। धीरे आ रही है बट आ रही है ना? यस सर, आ रही है, एक मिनट। अपवर्ड्स होगी सर। यस सर, अपवर्ड। तो जो अपवर्ड बोल रहे हैं ना वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं। रीजन है राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। तो सबसे टॉप वाले कंडक्टर में करंट की डायरेक्शन है डी से ए की तरफ,
तो स्मॉल बी वेक्टर भी इसका कहाँ होगा, इसका स्मॉल बी वेक्टर डी से ए की तरफ होगा पहली बार। तो ये स्मॉल बी वेक्टर है और ये कैपिटल बी वेक्टर है। तो स्मॉल बी वेक्टर से कैपिटल बी वेक्टर की तरफ फिंगर्स बेंड करेंगे। तो ये मार्कर बता रहा है, चलिए ये मार्कर तो हमने मैग्नेटिक फील्ड के लिए फिट कर दिया, और ये ब्लू बॉल पेन स्मॉल बी वेक्टर की डायरेक्शन बता रहा है, स्मॉल बी वेक्टर की डायरेक्शन, स्मॉल बी वेक्टर की डायरेक्शन। तो स्मॉल बी परपेंडिकुलरली अपवर्ड आ रहा है। यस, स्मॉल बी वेक्टर से मैग्नेटिक फील्ड की तरफ फिंगर्स बेंड करनी है। और नीचे वाले कंडक्टर में, पुरानी बात भी बता रहा हूँ, नीचे वाले कंडक्टर में ये स्मॉल बी वेक्टर, ये स्मॉल बी वेक्टर कहाँ था, बिल्कुल ऑपोजिट था, पीछे था, और अभी 180 डिग्री घूम के कहाँ आ गया, इधर 180 डिग्री घूम के। तो आपको स्मॉल बी वेक्टर से कैपिटल बी वेक्टर की तरफ फिंगर्स बेंड करनी है, स्मॉल बी वेक्टर से कैपिटल बी वेक्टर की तरफ फिंगर्स बेंड करनी है। तो ऑटोमेटिकली आपको थंब बताएगा एफ डी ए की डायरेक्शन, राइट हैंड थंब रूल से एफ डी ए की डायरेक्शन। एक कंडक्टर पर डायरेक्शन शो नहीं की, सीडी पर, सीडी कंडक्टर पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्रॉस है। तो यहां पर है ना, क्रॉस अप्लाई कर दें, फोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलरली इनवर्ड है, और ये है एफ सी डी। तो एफ ए बी परपेंडिकुलरली आउटवर्ड था, डॉट लगा रखा है, एफ सी डी परपेंडिकुलरली इनवर्ड है, क्रॉस लगा रखा है, एरो अंदर की तरफ है, एफ डी सी डाउनवर्ड है, एफ डी ए वर्टिकली अपवर्ड। इक्वेशन 2 को इक्वेशन 4 को देखें, इक्वेशन 2 इक्वेशन 4। तो ये वो दो फोर्स हैं जो दोनों कैंसिल हो जाएंगे, कैंसिल कर देंगे, ये वो दो फोर्स हैं जो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे। ये हो सकता है आपको ऑडियो थोड़ा सा अलग लग रहा हो, बट आपको आवाज आ जाएगी। ब्लूटूथ डिस्चार्ज हो चुका था इसलिए इसको हटा दिया। तो इक्वेशन 2 इक्वेशन 4 में ये दोनों फोर्सेस कैंसिल हो जाएंगे, मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन ऑपोजिट है 180 डिग्री पर, तो बिल्कुल कैंसिल हो जाएंगे। बट ये जो दो फोर्स हैं इक्वेशन 1 इक्वेशन 3, ये क्या एक्ट करेंगे, ये दोनों मिलकर टॉर्क अप्लाई करते हैं। क्यों टॉर्क अप्लाई करते हैं, तो उसका रीजन है इनकी लाइन ऑफ एक्शंस। तो फर्स्ट इक्वेशन में जो फोर्स है ए बी कंडक्टर पर, उसकी लाइन ऑफ एक्शन परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है, इस तरफ है, आपकी तरफ है। और इक्वेशन 3 में जो सीडी पर फोर्स है वो परपेंडिकुलरली इनवर्ड है, अंदर की तरफ है। नो डाउट डायरेक्शन अपोजिट है, इसलिए इस लूप पर नेट फोर्स तो 0 होगा, बट लाइन ऑफ एक्शन, फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन कॉन्साइड नहीं कर रही है। बिकॉज लाइन ऑफ एक्शन कॉन्साइड नहीं कर रही है, इसलिए ये दोनों फोर्स मिलकर, ये दोनों कपल, ये दोनों पेयर, फोर्स का पेयर मिलकर इस लूप को घुमाते हैं। और इसका मतलब क्या एक्ट करते हैं, टॉर्क एक्ट करते हैं। तो इक्वेशन 4 के बाद आपको थोड़ा लिखना है, इक्वेशन 4 के बाद लिखिए, इक्वेशन 4 के बाद लिखिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 and 4, from equation 2 and 4, guys आवाज आ रही है ना? Yes, sir. From equation 2 and 4, force FBC and FDA, force FBC and force FDA are same in magnitude, are same in magnitude, are same in magnitude, but opposite in directions, are same in magnitude but opposite in directions.
so they cancel to each other, so they cancel to each other, so they cancel to each other, full stop. डन हो गया, फुल स्टॉप तक, फुल स्टॉप तक कंप्लीट, बताएं। यस सर। है ना, जल्दी बता दिया करें आप। इक्वेशन 2 और 4 से हमने यहां तक लिख दिया। अब 1 की और 3 की बात करेंगे। तो इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 3 में ये जो फोर्सेस हैं आपको दिख रहा है, डॉट मतलब ये आपकी तरफ है फोर्स, क्रॉस मतलब ये परपेंडिकुलरली इनवर्ड है। और इंपॉर्टेंट बात, इनकी लाइन ऑफ एक्शंस, इनकी लाइन ऑफ एक्शंस कॉन्साइड नहीं कर रही है। जबकि अभी अभी जो हमने इक्वेशन 2 इक्वेशन 4 की बात की थी, इनकी लाइन ऑफ एक्शन तो कॉन्साइड कर रही है। ठीक है, फोर्स की लाइंस के बीच में कोई डिस्टेंस नहीं है, कॉन्साइड कर रही है। तो लिखिए फ्रॉम इक्वेशन, फुल स्टॉप के बाद लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3 फोर्स FBA and force FCD, force FBA and force FCD are same in magnitude, are same in magnitude and opposite in directions, and opposite in directions. Hence they also cancel to each other, hence they also cancel to each other. सर मैग्नीट्यूड के बाद वापस रिपीट कर। आपने देखा फोर्स FAB and force FCD are same in magnitude and opposite in directions. ये डॉट है, ये क्रॉस है, and opposite in directions. Hence they cancel to each other, they cancel to each other. But their line of action, but their line of action, but their line of action are different. आपको सेपरेट एरो दिख रहे हैं यहां पर, but their line of action are, line के प्लेस पर लाइंस कर देना, but their lines of action are different. So a torque start acting, so a torque start acting on the loop ABCD. So a torque start acting on the loop ABCD. So a torque start acting on the loop ABCD. तो आपको एक इंपॉर्टेंट बात बता देता हूं बीच में, मैं यहां तक लिख लिया, पहले बताइए starts acting on the loop ABCD तक। यस सर, यहां तक लिख दिया। आपको एक टॉपिक याद दिला देता हूं फर्स्ट चैप्टर का, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में जब किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को पहुंचा देते हैं +q -q, तो वो डाइपोल क्या एक्सपीरियंस करता है, टॉर्क। फर्स्ट चैप्टर का आई थिंक लास्ट टॉपिक, लास्ट तो नहीं होगा है ना, बीच में कहीं होगा। तो फॉर्मूला कोई बताएगा मुझे?
QE sin theta. टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो QE sin theta. E sin थीटा टॉर्क इक्वल टू PE sin थीटा। और P क्या होता है आपको पता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो जब A पॉइंट पर फोर्स की बात की थी तो राइट साइड में था, B पॉइंट पर फोर्स की बात की थी तो वो लेफ्ट साइड में था। फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम थे, कुछ याद आया? QE, फोर्स के मैग्नीट्यूड सेम थे QE, बट इनकी लाइन ऑफ एक्शन जो आपको बताई थी, लाइन ऑफ एक्शन कॉन्साइड नहीं कर रही थी, लाइन ऑफ एक्शन सेम नहीं थी। ऑपोजिट डायरेक्शन है, बिल्कुल सही बात है, ऑपोजिट डायरेक्शन है, बट लाइन ऑफ एक्शन कॉन्साइड नहीं करती है। तो क्या एक्ट करता है सिस्टम पर? सिस्टम पर एक टॉर्क एक्ट करने लग जाता है। एज इट इज यहाँ पर हो रहा है, इसमें FAB परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है, इस पोजीशन में FCD परपेंडिकुलरली इनवर्ड है, अंदर की तरफ है। तो इन दोनों की लाइन ऑफ एक्शन कॉन्साइड नहीं कर रही है, दैट इज व्हाई अ टॉर्क स्टार्ट्स एक्टिंग ऑन द लूप ABC। और वो टॉर्क ऑलवेज क्या होता है, अगर दो फोर्स हैं और दोनों के मैग्नीट्यूड सेम है, इसलिए मैंने वो पुराना टॉपिक फर्स्ट चैप्टर वाला टॉपिक आपको याद दिला दिया। दो फोर्स जिनके मैग्नीट्यूड सेम है तो उनकी किसी भी एक फोर्स के मैग्नीट्यूड और उनकी लाइन ऑफ एक्शन के बीच के परपेंडिकुलर डिस्टेंस को हम ले लेते हैं, ठीक है। तो आपको एक डायग्राम बनाना है, वो डायग्राम क्या है? तो वो डायग्राम है, यस गाइस, इस लूप को अब आप ध्यान दें, ये आप देख रहे हैं, अगर आप ऊपर से इसको देखें, ऊपर से इस एज से AB वाली साइड से ऊपर से देखें तो आपको ये साइड दिखेगी, है ना। अब आपको एक एज दिख रही है, करेक्ट, ये एज दिख रही है, एज क्या है? AB, और AB में करंट की डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम D टू A। गाइस दिख रहा है ना, AB में करंट की डायरेक्शन क्या है? AB नहीं है, AD है। AD में करंट की डायरेक्शन क्या है? फ्रॉम D टू A, Yes, सब टॉप वाली एज, फ्रॉम D टू A। तो अगर इस लूप को कोई ऑब्जर्वर बिल्कुल टॉप से देखे, इस लूप को कोई ऑब्जर्वर बिल्कुल टॉप से देखे तो उसको ये एज दिखेगी, और इस एज को हम क्या कह रहे हैं? DA। D से A की तरफ करंट फ्लो हो रहा है। तो मैं आपको ये एज दिखाने वाला हूं, किससे? वो ऑब्जर्वर जो इसको बिल्कुल ऊपर से देख रहा है, वो ऑब्जर्वर जो इस लूप को बिल्कुल ऊपर से देख रहा है, तो उसको क्या दिखेगा? उसको ये एज दिखेगी D से A की तरफ, जिसमें करंट की डायरेक्शन है D से A की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में है? तो मैग्नेटिक फील्ड है राइट टू, मैग्नेटिक फील्ड है N से S की तरफ, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड लेफ्ट टू राइट है। तो ये जो डायग्राम अभी बना रहा हूं, ये वो डायग्राम है जो कब दिखता है? जब ऑब्जर्वर इस सिस्टम को कहां से देखता है? जस्ट ऊपर से देखता है, तो उसको D से A की तरफ करंट दिख रहा है, D से A की तरफ करंट दिख रहा है। यहां पर एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल कितना होगा भाई? सही बता रहा हूं, ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल कितना होगा पूरा? 180 माइनस थीटा। तो स्मॉल b वेक्टर से कैपिटल B वेक्टर की तरफ हमने फिंगर्स बैंड की थी, तो ये ऊपर की तरफ आपको मिला था। एक बात, अब मुझे A पॉइंट पर FAB दिखाना है, तो ध्यान दें, इसीलिए मैंने ये सिस्टम बनाया था, बस इसको समझना है, आज मेन काम यही है। तो ये जो D से A की तरफ करंट है, कोई ऑब्जर्वर इसको ऊपर से देख रहा है तो उसको ये दिखेगा। अब आप इसी को देखिए, उसको ये दिख रहा है, तो ये क्या है? D, देख रहे थे ना, और ये क्या है? A के नीचे क्या है? पूरा का पूरा कंडक्टर है AB, A के नीचे पूरा का पूरा कंडक्टर है AB, और D के नीचे पूरा का पूरा कंडक्टर है DC। तो A पॉइंट पर करंट की डायरेक्शन इस कंडीशन में, जिसको पता लगे वो बताएं। अगर Perpendicularly downwards. हाँ, अगर फ्रेम आपके सामने है तो आप कहेंगे AB में फोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलरली आउटवर्ड है, और ये है CD में मैग्नेटिक फोर्स परपेंडिकुलरली इनवर्ड है। तो मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन जब लूप आपके सामने है तो आप कहेंगे परपेंडिकुलरली आउटवर्ड। अब मैं लूप को इस तरह से पहुंचा देता हूं। अब बताइए मुझे A
बी में मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन अब कहाँ है? Perpendicularly downward. ये रही। चलिए मार्कर को फिट कर देता हूँ सबसे बेस्ट। ये है मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किस पर? ए बी पर। अगर मैं लूप को ऐसे देख रहा हूँ तो वो मैग्नेटिक फोर्स कहाँ चला गया? परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। और ये कॉर्नर क्या है? ये कॉर्नर है ए। तो ये है वो कॉर्नर ए और इसमें मैग्नेटिक फोर्स कहाँ चला गया? परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। तो उसको एक बार और देख लें कि इस लूप में ए से बी तक जो कंडक्टर है उसमें मैग्नेटिक फोर्स है एफ ए बी और उसकी डायरेक्शन है नॉर्मली आउटवर्ड। जब हम इस लूप को इस एंगल से देखेंगे तो सेम कंडक्टर ए बी पर मैग्नेटिक फोर्स दिखेगा आपको परपेंडिकुलरली डाउनवर्ड। ये रहा। व्हाट अबाउट सीडी कंडक्टर? अब सीडी की बात कर लेते हैं। सीडी कंडक्टर को देखें। सीडी कंडक्टर में मैग्नेटिक फोर्स इनवर्ड है। मार्कर मैंने कहां कर दिया? अंदर की तरफ। मैग्नेटिक फोर्स इनवर्ड है, अंदर की तरफ दिख रहा है ना? मैग्नेटिक फोर्स इनवर्ड है, ठीक है। अगर सेम लूप को आप इस तरह से देखें तो अब बताइए सीडी कंडक्टर पर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन परपेंडिकुलर अपवर्ड्स। बस ये लूप मैंने इसीलिए बनाया था कि आप सामने से देख रहे हैं तो सीडी कंडक्टर में मैग्नेटिक फोर्स अंदर की तरफ है, बट आप इस कंडीशन में देख रहे हैं तो आपको सेम कंडक्टर सीडी पर करंट की डायरेक्शन कहां मिलेगी? ठीक है, सीडी, एफ सीडी। तो इस तरह से अब लाइन ऑफ एक्शन आपको दिखाई देगी। तो एफ सीडी की लाइन ऑफ एक्शन को आप देख सकते हैं डॉटेड, एफ एबी की लाइन ऑफ एक्शन को भी आप देख सकते हैं। इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन के बीच का डिस्टेंस हम पता लगा लेंगे। लेट दिस इज पॉइंट एम और ए से लेकर एम तक का डिस्टेंस क्या होगा? तो मैं लिख रहा हूं बी cos थीटा, b cos थीटा, क्योंकि a से लेकर d तक की लेंथ कितनी है? a से लेकर d तक की लेंथ कितनी है? b। तो a से लेकर m तक का डिस्टेंस b cos थीटा होगा क्या? यस सर। है ना? तो इसलिए इस रेक्टेंगुलर लूप को हमने यूज लिया था। इस कंडक्टर पर फोर्स की डायरेक्शन जब आप ऐसे कर देते हैं तो ये हो जाती है डाउनवर्ड, और इस कंडक्टर पर फोर्स की डायरेक्शन जब आप इसको ऐसे कर देते हैं तो वो हो जाती है अपवर्ड। और इन दोनों फोर्सेस की लाइन ऑफ एक्शन के बीच का डिस्टेंस कुछ है b cos थीटा। तो ये वो डायग्राम है जब ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा होता है सेम सिस्टम को, तो उसको ऐसा कुछ दिखाई देगा। फटाफट एक डायग्राम बनाना है आपको। सर डायग्राम में तो AB के परपेंडिकुलर होना चाहिए ना फोर्स? AB वापस बोलो। AD के परपेंडिकुलर होना चाहिए ना सर फोर्स? तो हाँ, AB के परपेंडिकुलर है। AB क्या है? AB के परपेंडिकुलर ही है। अब आपको यहाँ पर AB नहीं दिख रहा है, ये अंदर की तरफ नीचे की तरफ ये पर देखो, ये जो AB है ना, फोर्स इसके परपेंडिकुलर है और मैंने इसको घुमा दिया, अभी भी AB के परपेंडिकुलर ही है। बस आपको B दिखेगा नहीं, आपको क्या दिखेगा? A दिखेगा। B तो पीछे चला गया ना, ठीक है। तो B कहाँ है? आपको बस ये एज दिख रही है। कौन सी एज दिख रही है? A से लेकर D तक वाली एज दिख रही है। और A के नीचे है B और D के नीचे है C। ना आपको B दिखेगा ना C दिखेगा, आपको बस एज दिखेगी जब ऑब्जर्वर ऊपर से देख रहा है। तो बिल्कुल ठीक है। अच्छा किया, वीडियो भी बना लिया, तो बता देना। और टाइम डायग्राम का काम हो जाएगा। तो आज का सबसे इंपॉर्टेंट काम हमने कर लिया। अब टॉर्क आप सब जानते हैं। टॉर्क क्या होता है? इस कपल के किसी भी एक फोर्स का मैग्नीट्यूड, फोर्स का कपल होता है और परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है टॉर्क। फॉर्मूले तक पहुंच जाएंगे। तो मेन काम था गाइस डन। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ज्यादा बेस्ट रहेगा। और तो अच्छी बात है। यस सर डन। स्क्रीनशॉट ले लें, ज्यादा बेटर रहेगा। तो आज की क्लास को यहाँ ऑफ करते हैं।
रिकॉर्डिंग्स आपको ग्रुप में ही सेंड कर देंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू। आज के लिए इतना ही। संडे क्लास के लिए मैं आपको इवनिंग तक फोन कर दूंगा। थैंक यू स्टूडेंट्स। ओके।